हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री में आप पढ़ाकर कैसे महीने का 20,000 रुपये कमा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाकर ये पैसा कमाना बिल्कुल पॉसिबल है। बट आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कहीं ये क्लिक वेट वीडियो तो नहीं है, कहीं ये ऐसा वीडियो तो नहीं जिसमें क्या है जानकारी दी जाएगी, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल 100% रियल वीडियो है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ पाएंगे वास्तव में 20,000 रुपये कमाना क्या है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो गाइस आप इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और प्रॉपर वे में सुनिए और सारी चीज़ों को समझिए। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपना काम, फ्री में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप शुरू कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कैसे पैसा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई आप जो इस वीडियो को देख रहे हो वो आप कहाँ पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर आप पढ़ाकर महीने का 20,000 रुपये कमा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट समस्या ये है कि भाई कैसे पॉसिबल होगा, कितना समय लगेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एजुकेशन कैटेगरी में अपना चैनल खोल सकते हैं, और कैटेगरी में खोलने के बाद देखिए आपको करना क्या है वो आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई आपको एक चैनल खोलना है। अब चैनल खोलने के बाद अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हम चैनल तो खोल लें, हम काम भी शुरू कर दें, बट ये बताइए कि भाई पैसा कब आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम पैसे की बात करें तो आप मान कर चलिए कम से कम आपको जो है 1 साल लग जाएगा यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं। देखिए जो एजुकेशनल चैनल होते हैं उनको रन कर पाना थोड़ा क्या मुश्किल होता है, तो उसको रन करने के लिए आप मान कर चलिए कि 1 साल का आपको समय देना पड़ेगा। जब आप 1 साल का समय देंगे तो कोशिश कर सकते हैं आप कि उससे आपका जो पैसा है चैनल से वो आना क्या शुरू हो जाए। अब मैं आपको साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि जब आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं काम करूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, तो कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात ये समझ लीजिए, अगर आप एजुकेशनल चैनल बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, फ्री में पढ़ाकर आप चाहें कि भाई पैसा आ जाए, तो ये सिर्फ यूट्यूब से पॉसिबल है। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है ये समझिए। देखिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पर चैनल बनाना होगा। अब चैनल बनाने के बाद जो आप वीडियोस डालेंगे, सभी वीडियोस को मिलाकर जब आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप अपने चैनल को क्या मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन जो आपको ये कंडीशन बताई है ये आपके लास्ट 365 डेज के अंदर होना चाहिए, और अगर 365 डेज से पहले आप कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जब भी आप अपना 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लें तो आप अपना एक एडसेंस अकाउंट बनाएंगे, और एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद उसमें क्या अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, और इसको लिंक करने के बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल के लिए भेजेंगे और आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है तो आपके पास क्या है पेमेंट आना फिर शुरू होता है। तो क्या होता है, जो आपका पेमेंट होता है, जो भी आप वीडियो डालते हैं उनके व्यूज़ पर जो एड्स आते हैं उनके बेसिस से आपको क्या पैसा मिलता है, और जो ये पैसा है वो आपके अकाउंट में जब क्या है $100 हो जाता है, जो आपका पेमेंट है वो आपके एडसेंस अकाउंट में डॉलर के फॉर्म में स्टोर होता है, और जब वो पेमेंट आपका $100 हो जाता है तो फिर वो पेमेंट क्या आपका 22 तारीख को हर महीने क्या है रिलीज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका इस महीने क्या $50 हुआ, फिर अगले महीने क्या आपका $70 हो गया, तो 50 और 70 हो गया आपका $120, तो ये $120 क्या है फिर आपका 22 तारीख को आएगा। जैसे मान लीजिए आपका अगर ये क्या है, जैसे सपोज करके चलिए अगर ये आपका जुलाई चल रहा है, अगर ये आपका जुलाई चल रहा है तो ये जुलाई मंथ का जो पेमेंट होगा, जो आपका ये ऐड हो रहा होगा, वो आपको क्या अगस्त में मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि भाई जुलाई का पेमेंट आपको अगस्त में 22 तारीख को मिलेगा, मतलब 22 तारीख को पेमेंट रिलीज किया जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में क्या है पेमेंट नॉर्मली आ जाता है, और यदि कुछ बैंकिंग छुट्टी पड़ जाती हैं या कुछ इशूज आते हैं बैंकिंग को लेके तो फिर आपका जो पेमेंट है वो 2-3 दिन डिले भी हो सकता है। मतलब मान के चलिए 22 तारीख को पेमेंट रिलीज होगा, और पेमेंट रिलीज होने के बाद आप मान के चलिए कि 1 तारीख से पहले आपका डेफिनेटली पेमेंट क्या आ जाए। गाइस ये तो आप समझ गए कि भाई आपका जो पेमेंट है वो किस तरीके से आएगा।
अब ये तो चीज़ आप समझ गए कि भाई पेमेंट इस तरीके से आएगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई चैनल कैसे ग्रो होगा, व्यूज़ कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक काम ये समझना है कि जब आप अपना चैनल क्रिएट करने के लिए जा रहे हो तो क्रिएट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको आज यहाँ समझनी है, देखिए आप क्या करना चाह रहे हो, आप चैनल क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप पहले ये सोचिए चैनल तो क्रिएट हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी दे पाओगे, क्या आपकी जो वॉइस है वो प्रॉपर वे में आएगी, क्या आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा आप अपनी वॉइस को प्रॉपर वे में दे पाएँ, क्या आपके पास एक अच्छा मोबाइल है जिससे आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। देखिए एक्चुअली आप थोड़ा सोच कर देखिए, आज की डेट में जो यूट्यूब है उस पर क्या है, सभी लोग क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं, ये आपको पता है। अब अगर आपके वीडियो में एक अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, व्यूअर्स आपके वीडियो पे नहीं टिकेंगे, तो फिर कैसे आप पैसा कमाएंगे। देखिए YouTube पर सबसे बड़ा फैक्टर चलता है वॉच टाइम का। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर ये वीडियो पूरा देखा जाएगा तो YouTube इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सजेस्ट करेगा, और अगर ये वीडियो पूरा नहीं देखा जाएगा तो YouTube कम सजेस्ट करेगा। देखिए आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो आप उसको और आगे सेल कराओगे ना, आप उसको प्रमोट करोगे ना, और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप क्या करो, उसको कहोगे भाई चल रहा चलने दो ऐसे। तो वही चीज़ आप ये समझो कि जब तक आपका जो वीडियो है उसमें एक ऐसी क्वालिटी नहीं होगी कि जो लोगों को अच्छी लगे, तब तक वीडियो नहीं चलने वाला है। तो देखिए आप खुद सोच के देखिए आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। आप भी चाहते हो कि भाई हमको जो कोई गाइड करे वो सब कुछ समझाए और अच्छे से समझाए, और देखने में क्वालिटी भी बहुत अच्छी आए, वॉइस अच्छी आए, जो भी अपीयरेंस है वो अच्छी हो, मतलब ये चीज़ आप भी सोचते हो। और आपको ये भी सोचना है कि भाई जब और लोग अच्छा कंटेंट आपसे अगर दे देंगे उसी फील्ड में, तो भाई आपका वीडियो व्यूअर्स क्यों देखेंगे। तो देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है, पहले आप जब भी चैनल शुरू करना चाह रहे हो तो पहले अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आइए। अब देखिए इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ दिन आप अपने ऊपर क्या मेहनत करिए। देखिए क्या क्या मेहनत आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब जो आप समझा रहे हैं चीज़ों को, जो आपके हाव भाव हैं, जो आपके एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, वो आपके काफ़ी प्रॉपर वे में होने चाहिए। अब देखिए ये चीज़ एक दिन में नहीं आती कि भैया आज आपने शुरू किया और अचानक से सब कुछ आप कर ले जाओगे, इनको करने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगा, पहले आप अपने ऊपर थोड़ा काम करें, चीज़ों को समझें, और उसके बाद आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके खुद घर पर देखिए क्या क्वालिटी अच्छी आ रही है कि नहीं, क्या वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, जो आप समझाना चाह रहे हो क्या वही आप वीडियो के सामने बोल रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, आप कुछ समझाना चाह रहे थे बट निकला कुछ और ही वीडियो में। ऐसा कई बार अक्सर होता है, जब आप शुरुआत में जब वीडियो बनाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि भाई आप तो कुछ और समझाना चाह रहे थे, लेकिन वीडियो बनाते समय आपके अंदर क्या घबराहट थी, या अजीब सा लग रहा था, या बोलने में कुछ अजीब सा लग रहा था, तो फिर आप उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपसे, अगर आप अपना एजुकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करिए, अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर वर्क करिए, उसके बाद आप चैनल खोलिए। और उसके बाद जब आप चैनल खोलोगे और जब आप उस पर काम करोगे तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो मैं आपसे 1 साल बोल रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि 1 साल में अगर आप काफ़ी अच्छे से मेहनत करते हो तो 1 साल के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और देखिए आप ये सोच के चलिए कि जब तक आप अच्छा क्वालिटी नहीं देंगे तो कैसे चीज़ें होंगी। और क्वालिटी देने के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे टेक्निकल टर्म्स हैं आपके, जैसे टाइटल है, आपका टेक्स्ट है, आपका थंबनेल है, आपका एंड स्क्रीन एनोटेशन है, आपकी प्लेलिस्ट है। मतलब चैनल में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि भाई टेक्स्ट कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, टाइटल कैसे डालना है, थंबनेल कैसे बनाना है, अपने वीडियो को प्रमोट कैसे करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैनेज करना है। मतलब ये सब चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए यदि आप में से ज़्यादा कमेंट आते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी चीज़ को लेके, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अगला वीडियो भी लेके आएँ। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई टाइटल क्या डालें, क्या डिस्क्रिप्शन डालें,
क्या टैग डालें जिससे जो वीडियो वो रैंक करने के चांसेस बने, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं कि वो वीडियो क्या है ज़्यादा चले। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से सोचना पड़ेगा। मतलब आपको देखिए क्या करना है, आपको अपने इक्विपमेंट्स पर वर्क तो करना ही है, बट उसके साथ जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन पर भी वर्क करना है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई जो जोश में आए कि भैया पैसा कमाएंगे आज, जो जोश में आए कि भैया आज पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे चक्कर में आज खोल डाला चैनल। अब चैनल पे आज डाला वीडियो, अब वो भाई कल सुबह देख रहे हैं कि भाई कितने व्यू आए। अब व्यू आते हैं 10 व्यू, 15 व्यू, 20 व्यू, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानने वाले में आपने शेयर कर दिया तो भाई 50 व्यू, 100 व्यू और ज़्यादा 150 व्यू, इससे ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं। और नॉर्मली व्यू जो रहते हैं वो 40-50 के अंदर ही रहते हैं। अब आप सोच रहे हो भाई, टेंशन लगा, अरे यार मैंने एक वीडियो डाला, इतना टाइम लगा, इतना मेहनत किया, सिर्फ 40 लोगों ने देखा। तो आप पहले तो ये समझिए कि भाई जब आप शुरुआत में कोई एक वीडियो डालोगे तो 40-85 लोग देखेंगे, इससे नहीं देखने वाले। और आप जब कंटेंट डालते रहोगे, वीडियोस डालते रहोगे, कुछ पकड़ के डालोगे, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी चलने लगेंगी। और एक सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एक चीज़ को पकड़ के काम करिए। अगर आप क्या एजुकेशनल चीज़ पकड़ रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशनल पकड़ें। अगर आप जो है मिक्स कंटेंट बना रहे हैं तो फिर वहाँ पर जो व्यूज़ है वो कम हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो फिर आप क्या है एक कैटेगरी पकड़िए। और अगर आपने काफ़ी समय पहले शुरू कर दिया है, मिक्स कंटेंट डालते आ रहे हैं, तो फिर आप उसको मिक्स कंटेंट किए रहिए। और गाइस आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप एक कैटेगरी को पकड़ के काम करेंगे तो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे आप केवल क्लास 10th पढ़ाइए। अब क्लास 10th अगर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ उसमें आप एक सब्जेक्ट पकड़ लो, सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ लो और उसको डीप तक हर एक चीज़ पढ़ाओ। मतलब जैसे सपोज कर लेते हैं जैसे क्लास 10th की, अब आपको पता है कि भाई MCQ क्वेश्चंस पढ़ाना है, थ्योरेटिकल पढ़ाना है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये पढ़ाना है। सेम चीज़ 12th पर, अगर आप 12th का ओपन करें तो भाई 12th में क्या है, जैसे 12th में आपके MCQ क्वेश्चंस आने हैं, आपका थ्योरेटिकल अगर आना तो थ्योरेटिकल पढ़ाइए। मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पकड़ो, जो भी क्लास पकड़ो, उसको बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक इतना अच्छा पढ़ा डालो कि भाई आपसे अच्छा कोई पढ़ा ना पाए। सिर्फ एक चीज़ को पढ़ के अगर आप काम करोगे तो रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने क्या किया भाई, क्लास 10th पकड़ा या क्लास 12th पकड़ा, आपने फिजिक्स भी पढ़ाया, केमिस्ट्री भी पढ़ाया, मैथ भी पढ़ाया, और मान लो 1-2 सब्जेक्ट और हैं उनको भी पढ़ा डाला, तो फिर क्या है यहाँ पर रिस्पॉन्सेज इतने बेटर आपको नहीं दिखेंगे। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, यदि आप एक टीचर हो और अगर आप एक कोई काम कर रहे हो तो आप खुद सोच के देखिए, यदि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, मैथ भी पढ़ा रहे हो, तो फिर उस जगह आप क्या है एक प्लेटफॉर्म पर इतनी चीज़ें दे नहीं पाओगे क्योंकि आप अकेले होगे। अगर आप अकेले होगे तो आप इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो बहुत चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ता है। और आपको पता है कि भाई आप ही वीडियो अपलोड करोगे, आप ही सब कुछ करने वाले, तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी। और अगर यही काम अगर अलग अलग टीचर कर रहे हैं तो फिर चीज़ें क्या मैनेज हो जाती हैं। और आपको ये समझना होगा कि भाई कोशिश अगर आप शुरुआत से कर रहे हैं तो आप पहले खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जब आपके पास 0 सब्सक्राइबर होता है तो कोई आपके चैनल के साथ जल्दी से नहीं आता कि भाई आपके यहाँ हम पढ़ाने लगें। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और आप ध्यान रखें भाई जो भी पकड़ें एक चीज़ पकड़ें। अगर आप IIT पकड़ रहे हैं तो सिर्फ IIT पकड़िए, अगर आप नीट पकड़ रहे हैं तो सिर्फ नीट पकड़िए, यदि आप क्लैट पकड़ रहे हैं तो क्लैट पकड़िए, यदि आप SSC पकड़ रहे हैं तो आप SSC पकड़िए, यदि आप IAS पकड़ रहे हैं तो आप IAS पकड़िए, यदि आप बैंक पकड़ रहे हैं तो सिर्फ बैंक पकड़ें, अगर आप रेलवे पकड़ रहे हैं तो सिर्फ रेलवे के एग्जाम पकड़ें। अगर आप एक चीज़ को पकड़ के बहुत अच्छे से फोकस करोगे तो व्यूज की जो बारिश होती है वो पक्का होगी। और अगर मिक्स करते जाओगे तो भाई समय के अनुसार हो सकता है सब्सक्राइबर तो जल्दी बढ़ जाएं, बट व्यूज क्या है कम ही आएंगे। तो ये मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ और आपको मैंने सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की। मैंने कोशिश की भाई कोई भी चीज़ आपके लिए ना छूट जाए। और यदि आपको लगता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको वीडियो में नहीं बताई गई हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बहुत रिस्पॉन्स करेंगे। और किसी एक चीज़ पर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन वाले, तो
तो आप क्या करें, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट में जाएं और इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है होम ट्यूशन होम ट्यूटर, इस प्लेलिस्ट में जाइए। इन दोनों प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो आप एजुकेशन चैनल के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीख जाएंगे और काफ़ी अच्छे भी से वर्क भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियोस पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।